Good morning, everyone. Let's continue with the third lesson of civics. That is, what is a government? सरकार क्या है? अभी आपने शुरुआत जब लेसन की तो उसके अंदर बहुत सारी आप देखोगे न्यूज़पेपर की कटिंग्स डाल रखी हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज रेज कर रखे हैं और हर एक में कहीं ना कहीं एड्रेस कर रखा है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट ने लोगों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं का ऐलान कर रखा है। दे डिक्लेयर्ड कि व्हाट टू बी डन। अब उसमें जैसे देखोगे आपकी इन द लास्ट 3 और 4 months देयर वाज ए स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ ओनियन। पिछले 3-4 महीने में देखा था आपने, अचानक से प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। द सेम इशू वाज रेज्ड इन द न्यूज़पेपर में ऐसा इशू आया हुआ, उसमें दे रखा है कि गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट टू लोअर डाउन द प्राइसेस, देयर इज नो शॉर्टेज, की प्याज की कोई कमी नहीं है और कीमतें ज्यादा और नहीं बढ़ेंगी। उसके बाद एक आज बारिश हुई है, तो उसके अनुसार जैसे हमारे यहाँ आपने कल ऑब्जर्व किया होगा, असम में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। उसके ऊपर भी एक अखबार की कटिंग डाल रखी है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू टैकल विद द सिचुएशन ऑफ फ्लड, कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है उससे निपटने का। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द सेक्टर्स एंड एवरीवेयर, हर जगह बिजली प्रोवाइड कराने का प्रयास सरकार कर रही है। ये सारी फैसले आप देखते हो हर जगह गवर्नमेंट। ये फिर गवर्नमेंट है क्या? फिर हम गवर्नमेंट से उम्मीद ऐसा क्यों करते हैं? बाकी समाज में जब लोग एक साथ रहते हैं तो बाकी ऐसे क्यों नहीं कर सकते आपस में? क्यों जरूरत है उस गवर्नमेंट की? पहले तो गवर्नमेंट है क्या, उसकी जरूरत क्यों है? अब इतने सारे इश्यूज पड़े तो ये तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था जो कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रखे, एक समान सारा काम चले, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, और उसको हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट, सरकार है। और वो सरकार क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंट्री और ए स्टेट। लोगों का एक समूह जो कि पूरी देश की व्यवस्था को या किसी राज्य की व्यवस्था को चलाता है, वो क्या है? गवर्नमेंट है। इट इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल विच मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंट्री और ए स्टेट। चाहे तो हम राज्य सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का एक ऐसा समूह जो सारी व्यवस्था को बनाए रखने में और उसको चलाने में मदद कर रहा है। अब इसलिए हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में कौन सी गवर्नमेंट है? कांग्रेस गवर्नमेंट है। सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट वर्ड तो स्थायी है, हम कभी भी उस वर्ड को तो नहीं बदलते, केवल पार्टी तो सरकार चलाती है उसका आगे जोड़ देते हैं। जब बीजेपी आ जाएगी राजस्थान में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी व्यवस्था तो एज इट इज रहेगी। जो नियम बनाने को चल रहे हैं उनमें अगर कहीं सुधार की जरूरत होती है बदल दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पोजीशन किसी और के द्वारा ले ली जाती है। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर कोई आज मिनिस्टर है, जैसे चीफ मिनिस्टर की बात करें अशोक गहलोत हैं, बीजेपी के टाइम प्रोसेस था वसुंधरा राजे पहले थी वापस बन जाए, केवल वो जगह दूसरा व्यक्ति ले लेगा, लेकिन जो डिसाइड कर दिया गया किस प्रकार की व्यवस्था होगी वो एज इट इज है। वो व्यवस्था है गवर्नमेंट, जिसके अंदर लोग आते हैं, उस एक समूह बदल जाता है, केवल व्यक्तियों का समूह बदल जाता है, लेकिन व्यवस्था वैसी ही रहती है, उसको चलाना रहता है वैसे की वैसे। तो गवर्नमेंट क्या है? लोगों का समूह जो कि सारी व्यवस्था को बनाए रखता है। इसमें अब इन सारी चीजों की जरूरत क्यों है? हम समाज में साथ रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, इवन देयर आर डिस्प्यूट्स इनसाइड द फैमिलीज। तो उन सारी चीजों के लिए कॉमन कुछ नॉर्म्स रहे, रेगुलेशंस रहे, जिनको सब लोग माने। कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून, ऐसी व्यवस्था रहे जिसको सब लोग मानते हो, और उसको अगर नहीं मानते दैट कैन बी इम्पोज्ड, जिसको लागू भी किया जा सके। तो उसके लिए इसकी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है कि एक ऐसी व्यवस्था जो सबको मान्य हो। अगर नहीं मान्य है, उस व्यवस्था के खिलाफ कोई जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी व्यवस्था कैसी होगी, कैसे किस प्रकार काम करेंगे, अगर उसके कोई खिलाफ जाता है देन ही और सी शुड बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए उसके अनुसार। तो उसके लिए हमने व्यवस्थाएं की। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट है। गवर्नमेंट कोई एक पार्टिकुलर, हम अशोक गहलोत जी सरकार चला रहे राजस्थान में, तो इसका मतलब नहीं कि अशोक गहलोत जी सरकार हो गई। उसके अलावा हमारे पास डिसीजन लेने के लिए जो ग्रुप होता है, अशोक गहलोत जी ने साथ में अपने साथ मिनिस्टर बना रखे डिसीजन लेने के लिए। अब वो पार्ट जो है सरकार का, वो तो है केवल लेजिस्लेचर, ये केवल नियम बना रहे हैं। जो मंत्री हैं ये
विधानसभा में बैठ के नियम बनाते हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव है लागू करते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेवारियां और भी आगे बांट दी गई। अगर उन नियमों को लागू करने के दौरान कोई इश्यू अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, देन वी हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट, जुडिशरी। तो हमारी एक व्यवस्था हो रही है। पहले तो वो लोग सरकार जो व्यवस्था चला रहे हो सरकार है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं भी इश्यू होता है तो उसके खिलाफ भी तो कोई ऐसी व्यवस्था होना कि वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल न करें, कि जरूर से ज्यादा ताकत उनको न मिले। तो उसके लिए क्या कर दिया गया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो कि डिसाइड करेगा जो लोग उस व्यवस्था के ऊपर बैठे हो सही से चला रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमने अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हमने क्या किया, जुडिशरी का कर दिया। यानी अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसके लिए न्यायपालिका बना दी। अब उसी प्रकार एक ऐसी व्यवस्था जो सारे डिसीजन इसलिए ले कि हर व्यक्ति देश से संबंधित डिसीजन सारे नहीं ले सकता, नहीं उसको नॉलेज हो सकती है। अब सरकार की दूसरी जरूरत क्या है, जैसे हमारे साथ जो पड़ोसी देश है, देखो आजकल हमारे पास चाइना के साथ भी डिस्प्यूट है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो जब से पाकिस्तान बना तब से ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले नेपाल से भी हो गया, कल भूटान से भी वापिस आपने हालात देखे होंगे। भूटान ने भी हमारा जो वट एवर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम भूटान एंड एंटर्ड इनटू इंडिया, दे स्टॉप द वाटर। उन्होंने डैम बना के पानी रोक दिया गया कि आगे नहीं आएगा। तो जो पड़ोसी देश है उनके साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कहीं जरूरत होती है, सिक्योरिटी पर्पज से हम सेना भी रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति थोड़े सेना रखेगा, उसके लिए एक व्यवस्था होगी पूरे देश से संबंधित। उस व्यवस्था को चलाने की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस सेना के तहत एक व्यवस्था के तहत, सुरक्षा के तहत एक व्यवस्था का निर्माण करती है, जिसको हमने आर्मी बोल दिया, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ताकि हम सेफ महसूस करें अपने आप को। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन सरकार की जरूरत है। तो आगे हम इसमें लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और पढ़ेंगे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर आल्सो देयर, कि हमारे यहाँ सरकार के भी कई लेवल है। अब आप जहां रहते हैं, जैसे लक्ष्मणगढ़ की बात करें, इन अवर लोकेलिटी व्हाट इज देयर, म्युनिसिपैलिटी, यहाँ नगर पालिका है। ये भी शासन की एक व्यवस्था है, सरकार का एक हिस्सा है। जैसे सरकार के कई लेवल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, विच इज गोइंग टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए डिसीजन ले। उसके बाद स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट से रिलेटेड डिसीजन ले, स्टेट गवर्नमेंट इज देयर। देन आफ्टर इन सिटीज, in big cities municipal corporation and the other cities municipalities, अगर बड़े शहर है तो नगर निगम, उसके बाद अगर छोटे शहर है तो नगर पालिकाएं, उसके बाद अगर गांव में चले जाए फॉर रूरल गवर्नमेंट देयर इज पंचायत, पंचायतें हैं हमारे पास, कि हर गांव की पंचायत सरपंच या मुखिया चुना जाता है। तो ये हमारे पास सरकार के अलग अलग लेवल्स भी हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल हमें इतना सा आइडिया कि सरकार है क्या, ये इट इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल हु इज गोइंग टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंट्री और ए स्टेट, जो सारी व्यवस्था को बनाए रखता है। जरूरत क्यों है, हमने इतने सारे इश्यूज पढ़े, कहीं प्राइसेस को स्टेबल करना है, कहीं अगर हमारे सामने समस्या आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना प्रोवाइड कराना है, या फिर हमारा फ्लड्स आ जाते हैं उसकी व्यवस्था करना है, तो इसके लिए इसकी जरूरत है। बाकी लेवल्स वगैरह उनकी जिम्मेवारियां और उसके बाद किस प्रकार ये काम करते हैं, वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।